ब्रह्मा जी ने कहा कि तू रोते हुए प्रकट हुआ है, इसलिए तेरा नाम रुद्र रखा जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि अगर मेरा नाम रुद्र है तो मेरी पत्नियां, कहा तेरी पत्नियां का नाम रुद्राणी होगा। कहा मेरा रहने का स्थान, कहा तेरा रहने का स्थान एकादश स्थान होगा। इसलिए आज हम भगवान भोलेनाथ को एकादश स्वरूप रुद्र कहते हैं। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को सृष्टि करने के बाद कहा कि तुम अब सृष्टि का कार्य करो। परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा मान करके भगवान शंकर ने अपने गणों को सृष्टि करने का आदेश दिया। आदेश को पाकर के ब्रह्मा के द्वारा कथित सृष्टि का कार्य के लिए जब भगवान शंकर ने अपने गणों को प्रेरित किया तो भगवान शंकर के गण सृष्टि का कर्म आरंभ किया। लेकिन एक बहुत बड़ी खामियां हुई कि जो भगवान शंकर के सृष्टि कार्य गण करते थे उसी सृष्टि को स्वयं भक्षण भी कर लेते थे। ब्रह्मा को देखकर बड़ा खराब लगा। मैंने अभी तक मैं संसार का सुदृढ़ सृष्टि तक नहीं पहुंच पाया हूं। ब्रह्मा ने सोचा अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा ने जब पुनः सृष्टि की चिंता की तब उनसे विभिन्न अंगों से विभिन्न 10 संत प्रकट हुए। विवेश तपसे वनम, ब्रह्मा को भी सृष्टि करने के लिए न जाने कितनी तपस्याएं करनी पड़ी। मेरे भाई बहन, मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्यः पुलह क्रतो भृगो वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। मेरे भाई बहन, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम शुद्ध सृष्टि करने के लिए अपने शरीर से 10 संतों को प्रकट किया, ऋषियों को प्रकट किया। पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तो, भृगो और वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 शुद्ध सृष्टि 10 पुत्रों का सात्विक सृष्टि ब्रह्मा जी ने अपने तन से किया। अब बोलेंगे कि कहां से किया, तो ब्रह्मा जी ने मन से मरीचि की सृष्टि किया, नेत्र से अत्रि की सृष्टि किया, मुख से अंगिरा की सृष्टि किया, कर्ण से पुलस्त की सृष्टि किया, नाभि से पुलह की सृष्टि किया और त्वचा से भृगु की सृष्टि किया, हाथ से कर्को की सृष्टि किया, प्राण से वशिष्ठ की सृष्टि किया, अंगूठे से दक्ष की सृष्टि किया और अपने गोद से देवर्षि नारद की सृष्टि किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सात्विक सृष्टि पहली बार किया और सात्विक सृष्टि करने के बाद जब उन्हें संतोष नहीं आया तो अपने श्रीमुख से भगवती विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती की सृष्टि किया। बोलो भगवती सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता को ब्रह्मा जी ने